ओके, टेलीफोन नेटवर्क फॉर डेटा ट्रांसफर। तो यहाँ हम बात करेंगे डीएसएल। तो आपको मैं इनिशियल वीडियो में थोड़ा सा मेंशन कर चुका हूँ कि अर्लियर वी हैड डायल अप मॉडेम्स, राइट। डायल अप मॉडेम्स किसके लिए? आपके इंटरनेट एक्सेस के लिए। तो इसमें आपको क्या मिल रहा था? केबीपीएस में स्पीड, लेट्स से 64 केबीपीएस। तो हमें पता है यार इतनी स्पीड से तो कुछ होना नहीं है। तो उसी टाइम पे मार्केट में कौन आया फिर? आपका केबल टीवी प्रोवाइडर्स। उन्होंने फिर क्या किया? केबल मॉडेम्स के जरिए आपको इंटरनेट दिया और इसकी स्पीड आपको अपलोड एंड डाउनलोड, ठीक है। तो इट वाज गुड स्पीड। और अब आपको पता है कि कहाँ तो डायल अप मॉडेम भाई बेचारे इतने के बीपीएस में, कहाँ आपके केबल टीवी मॉडेम के जरिए इतने एमबीपीएस में। तो इट वाज लाइक बूमिंग एट देयर बेस्ट। जो केबल टीवी इंटरनेट एक्सेस का जो टेक्नोलॉजी थी बहुत पॉपुलर हुई थी एकदम से। तो फिर टेलीफोन वालों ने इसका, मैंने बताया आपको क्या सोल्यूशन निकाला, डीएसएल मॉडेम। तो आप केबल सॉरी टेलीफोन नेटवर्क को ही यूज करके मॉडेम आपकी ने अब की बार क्या कर दिया, चेंज कर दिया अपने। मॉडेम मींस एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग। बिकॉज वैन में तो आपका एनालॉग डाटा ही है, बट जो आपका लैन में आपका जो क्या बोलते हैं पीसीज और लैपटॉप और जो फोन्स है वो डिजिटल है। तो मॉडेम यूज करने पड़ते हैं उसके लिए। तो कौन सा मॉडेम मॉडेम यूज करते हैं अभी? अब ये डीएसएल मॉडेम। सो दे अपग्रेडेड देयर मॉडेम। तो उससे क्या अपग्रेड होगी? उनकी इंटरनेट की स्पीड। अब ये भी कंपैरेटिवली इसके अगर आप बोलोगे केबल टीवी प्रोवाइडर के अच्छी स्पीड देने लगे थे, इतनी नहीं, कम। लेकिन फायदा क्या हुआ कि ये इतनी स्पीड शेयर्ड उसमें देते हैं कि अगर मान लो मल्टीपल यूजर्स पीक आवर्स हैं जैसे, तो वहां पे आपको बहुत क्या बोलते हैं एक तरह से फ्लक्चुएटेड स्पीड मिलेगी। मान लो शाम का वक्त है और लेट्स से ऐसे क्या और क्या बोलते हैं, जो त्योहारों का वक्त है, विशेष कर रहे हो आप, जहाँ पे लोड जिस टाइम होने का ज्यादा है ना, कि 30 MB और 30 यूजर्स में, तो क्या मिला? ठीक। और वो भी अगर वो ज्यादा अपलोड और डाउनलोड कर रहे हैं तो इतना भी नहीं मिलने का। तो आप रिलाई नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात क्या हुई? यू कैन नॉट रिलाई ऑन दिस स्पीड। ऑन द अदर हैंड आपका इसमें क्या हुआ कि अगर आपको 1.5 MB भी मिल रही है, ठीक है, तो उसमें तो ये था कि अगर मान लो भाई 30 में से सिर्फ सिर्फ 3 ही यूजर काम कर रहे हैं, तो एक यूजर को कितनी स्पीड मिलेगी? 10 MBPS भी मिलने के चांसेस है ना। तो इसलिए ये बहुत पॉपुलर था कि भाई हाँ, आपको ओकेजनली बहुत स्पीड अच्छी मिल जाती थी। यहाँ आपको पता है पर यूजर सिर्फ 1.5 MB ही मिलनी है ना, इससे कम ना ज्यादा, ज्यादा तो मिलनी ही नहीं है। लेकिन आपको ये गारंटेड है कि इतनी क्या है आपकी श्योर है, ये वेरी नहीं करेगी, फ्लक्चुएट नहीं करेगी। तो एक बड़ा रीजन था ये। दूसरा और बड़ा रीजन क्या था जो डीएसएल है इसके पॉपुलैरिटी का? सिक्योरिटी। कैसे? 30 लोग एक ही उस कोलिजन डोमेन को शेयर कर रहे हैं, तो कोई भी आप क्या भेज रहे हो, क्या रिसीव कर रहे हो, उसमें टैप ऑन कर सकता है। ठीक है, उस पे अटैक के चांसेस ज्यादा हैं बिकॉज वो ओपन है, सबके लिए शेयर्ड है। ये आईएसपी से, केबल सर्विस प्रोवाइडर से आप तक का डायरेक्ट इंटरनेट की लाइन है। तो ये सिर्फ आपके लिए है, आपका टेलीफोन, आपका इंटरनेट। ठीक है, नो हस्तक्षेप फ्रॉम एनी अदर नेबर और थर्ड पार्टी। इसलिए क्या है? सिक्योर है। तो ये दो पॉइंट है जहां पे आपको रिलायबल बैंडविड्थ और सिक्योरिटी जो अच्छा बनाती है डीएसएल को विद कंपैरिजन टू केबल मॉडेम। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि एक्सेस करना कैसे है केबल टीवी, सॉरी केबल ही याद आ रहा बार बार, डीएसएल मॉडेम का यूज करके ऑन टेलीफोन नेटवर्क, हाउ यू विल एक्सेस इंटरनेट। तो ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। और डीएसएल एक्चुअली एक अकेली टेक्नोलॉजी नहीं है, मल्टीपल टेक्नोलॉजीज। इसीलिए भी एक ये रीजन था पॉपुलैरिटी का कि डिमांड बेस्ड आपकी मॉडिफिकेशंस आती गई इस टेक्नोलॉजी के अंदर। जैसे आप इसमें ना एक्स लिखा है, चलो मैं दूंगा एग्जांपल आपको। एक्स मतलब कि इट कैन बी एनीथिंग, एडीएसएल, एचडीएसएल, वीडीएसएल, एसडीएसएल, है ना। ए फॉर एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, एच फॉर हाई बिट रेट, वी फॉर वेरी हाई बिट रेट, एस फॉर सिमेट्रिक। चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं, थोड़ा थ्योरेटिकल, फिर आपको मैं बताऊंगा कि कनेक्शन कैसे करना है आपको, है ना, कैसा मॉडेम होता है और कैसे जोड़ने हैं पीसी मॉडेम के साथ और टेलीफोन के साथ एंड ऑल। तो इसमें उसमें आपने देखा हो ना कि आपकी अपलोड और डाउनलोड स्पीड कम थी, अपलोड कम थी, डाउनलोड ज्यादा थी, वो एसिमेट्रिक था वो भी। तो यहाँ पे भी आपके पास दोनों ऑप्शन है, एसिमेट्रिक का भी और इसमें आपके पास सिमेट्रिक का भी है कि अपलोड डाउनलोड, अगर अपलोड 10 MB की है तो डाउनलोड भी 10 MB की हो। ठीक, वो सिमेट्रिक कहलाता है। एसिमेट्रिक इंटरनेट कनेक्शन कैसा होगा? जिसमें डाउनलोड आपका ज्यादा, अपलोड कम होता है। और जनरल आपको सारे कनेक्शंस ऐसे ही मिलते हैं अगर आप यूजर एंड एक कॉमन यूजर के लिए बात करते हो तो। ठीक है,
तो दिस वाज द मोस्ट पॉपुलर वर्जन जो एक कॉमन हाउस होल्ड में जो बहुत फेमस हुआ था, दिस वाज ADSL, आपने नाम सुना होगा। अपलोड स्पीड कम है kbps में, इनफ होती है हमारे लिए। डाउनलोड फ्रॉम दिस टू दिस, तो 1.5 से 6 MB तक की आपकी, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मेनी चैनल्स आर देयर डेडिकेटेड टू द ईच सब्सक्राइबर। तो 1.5 MB मान के चलो, तो दिस इज द स्पीड वन यूजर इज गेटिंग। होम यूजर के लिए था प्राइमरीली, नॉट फॉर बिजनेसेस, बिकॉज बिजनेसेस के लिए इतनी अपलोड की स्पीड से कुछ नहीं बनता भाई। मान लो आपको एक दिन का 100 GB 500 GB डेटा अपलोड करना हो अपने सर्वर्स पे, so you cannot cope with this kind of speed, तो you need more। ठीक है, तो उसके लिए भी इन्होंने एक फ्लेवर ऑफ DSL बनाया था, जो सिमेट्रिक DSL है आपका, उसमें फिर अपलोड और डाउनलोड दोनों सेम है। और या फिर एक दो और है, मैं आपको भी दिखाऊंगा, जिसमें आपको अपलोड की स्पीड ज्यादा मिलती है। ठीक, इसी में थोड़ी सी बाद में बात करूंगा लास्ट में। ये देख लो आप, जैसे मैंने आपको केबल मॉडेम का बताया था कि कैसे अलग अलग जो बैंडविड्थ थी वो अलग अलग चैनल्स के लिए, फॉर वॉइस अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के लिए यूज हुई थी, ऐसे ही यहाँ पे टोटल जो बैंडविड्थ है आपकी टेलीफोन लाइन की, उसको 256 चैनल्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो कुछ चैनल को आप वॉइस कम्युनिकेशन के लिए यूज कर रहे हो, किसी को आपने नॉन इंटरफेरेंस, भाई नॉइज ना हो एक यूजर की दूसरे यूजर पे, तो वो एक तरह से गार्डिंग के लिए यूज कर रहे हो चैनल्स आप। और अपस्ट्रीम और जो डाउनस्ट्रीम डेटा है उसके कंट्रोल के लिए, याद है ना, कंट्रोल चैनल अलग होते हैं, डेटा चैनल अलग, तो ये चैनल आप इसके लिए यूज कर रहे हो। मोस्टली चैनल आप किसके लिए यूज कर रहे हो? डेटा के लिए, इंटरनेट के लिए। और जो इन इन 248 में से भी आप 32 किसके लिए यूज कर रहे हो? अपलोड के लिए कम, और ज्यादा किसके लिए यूज कर रहे हो आप? डाउनलोड के लिए। ठीक है, अच्छा एक और चीज यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि उसमें हमने 50 टू 550 जो मेजर बैंडविड्थ थी वो वीडियो के लिए रखी थी, है ना, और 550 टू 750 डाउनलोड के लिए रखी थी, और 5 टू 50 हमने अपलोड के लिए। तो ज्यादा आप यहाँ दे रहे हो, कम इंटरनेट को दे रहे हो। यहाँ पे नोटिस करोगे तो वॉइस के लिए आप कम रिजर्व करा रहे हो, डेटा के लिए अपलोड डाउनलोड के लिए ज्यादा करा रहे हो, बिकॉज उसमें वीडियो है। तो वीडियो को अगर आपको बिट रेट कैलकुलेशन में याद हो, फिजिकल लेयर में हमने पढ़ा था, ज्यादा डेटा की जरूरत होती है, तो इसलिए उनको मजबूरी है। यहाँ पे आपको क्या, वॉइस के लिए कुछ किलो हर्ट्ज पर कस्टमर, 4 kHz की ही जरूरत होती है आपको अपना कॉलिंग करने के लिए। तो उसके लिए एक चैनल आपने यूज करवा दिया, इनफ है। तो यहाँ पे आपको इस वजह से, वो जो हम डेडिकेटेड बैंडविड्थ की बात कर रहे हैं ना इंटरनेट की स्पीड की, इस वजह से यहाँ से आपको मिल जाती है। ठीक है, फिर आप फ्लेवर देख लो, यहाँ पे देख लो कि भाई जैसे HDSL था, हाई बिट रेट DSL। हमारे पास ना एक लाइन होती थी वैन में डेटा कनेक्शन के लिए, चाहे प्राइवेट वैन हो आपको या फिर पब्लिक इंटरनेट एक्सेस के लिए लीज लाइन चाहिए हो, तो एक T1 लाइन होती है, प्रोवाइडर से लेके आपको कस्टमर्स की कनेक्टिविटी के लिए 1.5 MB की एक लाइन मिलती है, 1.544 MB की T1 लाइन बोलते हैं उसको। तो उसमें एक्चुअली ऐसा है कि भाई मान लो ना, ये आपके मल्टीपल ऑफिसेज है, मल्टीपल लैन ऑफिसेज है। ये आपका दिल्ली में है, ये नोएडा में है, ये आपका गुड़गांव में है, और ये आपका चंडीगढ़ में है, ये आपका हेडक्वार्टर है। इनसे जोड़ना है आपको, ठीक। तो आप क्या करोगे, एक लीज लाइन लोगे, ठीक। तो आसपास के जो प्रोवाइडर्स हैं, आप उनसे क्या कर लोगे, लीज लाइन। तो ये कौन है? सर्विस प्रोवाइडर, एयरटेल हो सकता है, आपका जियो हो सकता है, ठीक। और ये सब आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो इनके जरिए आप कहाँ जुड़ते हो, अपने हेडक्वार्टर से। तो ये लीज लाइन होती है, ये लीज लाइन है। तो इनके लिए जो कनेक्शन, ये बहुत महंगे कनेक्शन होते हैं अगर आप प्राइवेट कनेक्शन की बात करते हो। तो स्पीड, इतनी स्पीड बहुत होती है और ये कॉस्टली होती है, वो मैं आपको कई बार पहले ही बता चुका हूँ। तो इसका एक अल्टरनेट था आपका ये HDSL, इंटरनेट बेस्ड, ठीक है। तो वो आप अगर डेडिकेटेड लीज लाइन से इंटरनेट चला रहे हो, और ये आप नॉर्मल मॉडेम से यूज करके इंटरनेट चला रहे हो, तो आपके पास एक ऑप्शन आ गया था DSL के बेस पे, जो इससे सस्ता था, और जिसपे आप VPN वगैरह और वो सब, चलो वो बाद की बातें। बट यस, इट एक्टेड एज एन ऑप्शन, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्रीडम फॉर द मेजर ऑर्गेनाइजेशंस। टेक्नोलॉजी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इसके अंदर क्या कुछ है। डिस्टेंस देखो, अच्छी बात क्या है कि ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। अगर आपके जो क्या बोलते हैं, लोकेशंस दूर हैं, जैसे 4 किलोमीटर तक का दिया है, और इसके अंदर लॉसेस भी कम है। ठीक है, लॉसेस हम पहले ही फिजिकल लेयर में बात कर चुके हैं। VDSL है आपका, तो इसमें आप देखो, अपलोड ये गलत लिखी हुई है, ये अपनी डाउनलोड है ऊपर, नीचे वाली अपलोड है। ये थोड़ा आप अपने नोट्स में
ये डाउनलोड एंड दिस इज अपलोड। अब देखो मैंने बताया था ना एक ऐसा फ्लेवर ऑफ डीएसएल आएगा जिसमें आपको काइंड ऑफ केबल मॉडेम वाली स्पीड मिलेगी। देखो मिल रही है ना, 25 MB डाउनलोड, 3 MB आपकी अपलोड। ठीक है, तो 3 MB अपलोड ये बिजनेसेस के लिए भी काफी अच्छा है वीडीएसएल, अगर आप देखोगे, क्योंकि 3 MB की अपलोड बहुत होती है। कहाँ तो आपको कुछ केबीपीएस की मिल रही थी नॉर्मल एडीएसएल में, और यहाँ पे आपको एमबीपीएस में मिल रही है। सिमेट्रिक जिसमें मैंने आपको बताया था भाई, अपलोड डाउनलोड जो दोनों सेम होंगी। तो ये कुछ कंपैरिजन है, आप देख लोगे कि किस में आपको डाउनलोड अपलोड क्या डिस्टेंस वगैरह, तो एक बेसिक आइडिया आपने ले लिया। पर्पज समझने वाली बात थी इस वीडियो में, डीएसएल का पर्पज क्या है, और कितने काइंड ऑफ लाइक से फ्लेवर्स हो सकते हैं, एक्स डीएसएल क्यों बोलते हैं इसको, और एडीएसएल है जैसे वीडीएसएल एचडीएसएल, ये सब अब हम ये देख लेते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई दोनों में क्या कंपैरिजन है, व्हेन टू यूज एडीएसएल व्हेन टू यूज केबल। तो एक तो यही होता है भाई कि क्राइटेरिया आपके अराउंड अवेलेबल कौन सा है। अगर दोनों है अवेलेबल फिर उसके टाइम पे कितने डीएसएल का कौन सा फ्लेवर आपको मिल रहा है, कितने पैसे में मिल रहा है, आप एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर एक नॉर्मल एंड कस्टमर हो, आपके घर पे टेलीफोन है या नहीं है। तो ये सारी चीजें ऐसे डिपेंड करती है जिसके बेस पे आप चूज करते हो आइदर एडीएसएल मींस डीएसएल बेस्ड, यहाँ पे ए की बजाय डी होना चाहिए, बिकॉज एडीएसएल ही कॉमन नाम है एक इंटरनेट का। हमने बोला ना सबसे फेमस डीएसएल टेक्नोलॉजी कौन सी थी, एडीएसएल, तो इसलिए यहाँ पे एडीएसएल लिख दिया। अदरवाइज ये क्या होनी चाहिए स्लाइड, डीएसएल वर्सेज केबल मॉडेम्स, बिकॉज डीएसएल मींस एवरी काइंड ऑफ डीएसएल। चलिए जी, तो ये कंपैरिजन है हमने दोनों के बारे में दिया है।